तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। तो इसमें टोटल मतलब 5 ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, ये सभी ऑपरेटर्स होते हैं। आई थिंक 6 था, 2 3 4 5 6, हाँ 6 ऑपरेटर्स हैं। तो मैं आपको सभी ऑपरेटर्स में से थोड़ा-थोड़ा एग्ज़ाम्पल के लिए बता दूँगा, क्योंकि ये काफ़ी आसान है। अगर मैं 1-2 बता दूँगा, तो आप बाकी के खुद से कर सकते हो, ये काफ़ी आसान है। तो मैं आपको सब करके बताता हूँ थोड़ा-सा थोड़ा। तो मैं एक कोड एडिटर में जाता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट कर और मैं नाम देता हूँ ऑपरेटर्स डॉट पी वाई। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कौन सा ऑपरेटर मैं बताने जा रहा हूँ, अरिथमेटिक है। तो अरिथमेटिक कुछ नहीं, एक देखो मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको। जैसे कि आपको पता है प्लस, हमने पढ़ा होगा मैथ्स में प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, ये जो भी निकालना होता है, तो वही यहाँ पे हमें ऑपरेशन करना होगा। तो मैं आपको जल्दी में बताता हूँ। जैसे कि 5 + 5, तो ये एक हो गया प्रिंट, और 5 - 5 मैं 10 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे मॉड्यूलस, ठीक है। तो आपको ये इतना पता ही होगा, मैं इसमें अब क्या बताऊँ। ये मैथ्स का है जो कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा, सॉरी। हाँ, पाइथन टर्मिनल में आप देख सकते हो यहाँ पे ऑपरेटर्स डॉट पी वाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आ चुका है। आप इसको चेक कर लेना, ये अरिथमेटिक था, काफ़ी ईजी। आप और भी यहाँ पे जो बाकी होगा आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंट करके। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। तो हमने एक असाइनमेंट पहले ही देख रखा है, मैं आपको इसको कमेंट कर देता हूँ। असाइनमेंट क्या होता है, जैसे कि एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके बाद और हमने इसके अंदर जो लिखना है, मैं आपको समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। ये वेरिएबल का नाम है, और इसके अंदर ये असाइन, एक इक्वल का साइन देते हैं, इसे बोलते हैं असाइन। हम असाइन कर रहे हैं इसके अंदर ये वैल्यू, तो इसे भी एक असाइन असाइन बोलते हैं, असाइनमेंट। असाइनमेंट और दूसरा एक ये भी होता है, जैसे कि ये वो मैंने आपको बता दिया नॉर्मल, जो कि मैंने अभी आपको बताया, हम लोग कई बार यूज भी कर चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा प्लस वाला। तो प्लस वाला आता है क्या, कि मैं आपको यहाँ पे दो बताऊंगा। एक्स इक्वल टू, मान के चलो हमारे पास एक्स का वैल्यू 10 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक्स के अंदर 5 ऐड करना, तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो अब इसका प्रिंट करूँगा तो मैं यहाँ पे 15 हमारा आएगा, क्योंकि अब हमारा एक्स का वैल्यू 15 हो चुका है। तो देखो आप यहाँ पे टर्मिनल में हमारा 15 आ चुका है, तो हमारा एक्स का वैल्यू वो है। तो इसको आप दूसरे तरीका शॉर्ट शॉर्ट में भी लिख सकते हो। खैर ये तो असाइनमेंट है, आप यहाँ पे समझ गए, ये असाइनमेंट यहाँ पे जो इक्वल का साइन है, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एक्स प्लस इक्वल टू 5। तो दोनों में सेम ही बात हो गया। बस इसमें है कि आपको थोड़ा सा ये शॉर्ट हो गया। अब इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो 15 ही आ गया। उसी तरह आप यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे आउटपुट 5 आएगा, क्योंकि 10 में से ये 5 माइनस हो रहा है। तो यही है असाइनमेंट का। आप यहाँ पे हर एक को एक्सपेरिमेंट करके देख लो तो सही रहेगा, क्योंकि मैं अब सब बताऊँगा तो ये 1 घंटा 2 घंटा ले लेगा। उसके बाद कंपेरिजन ऑपरेटर्स हो गया, मतलब दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करने का। तो मैं आपको बुलियंस में बताया था, उसी तरह ये ट्रू और फॉल्स में आपको आ, बताता है, आउटपुट में आता है। तो मैं आपको एक दो करके बता देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो इन सभी को मैं कमेंट करूँगा, उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक्स इक्वल टू 10 मैं ए का देता हूँ, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5। उसके बाद हमें कंपेयर करना होता है, तो हमें ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हमें ट्रू, ये भी एक कंपेयर के अंदर आ गया। मैं इसको क्लियर करके, अब देखो ये ट्रू आ रहा है। अब वो ग्रेटर देन था, ये चेक कर रहा है लेस देन, तो ये हमारा सेकेंड वाला फॉल्स आएगा। उसी तरह हमें एक और है इक्वल टू, सॉरी हाँ, तो देखो हमारा ये फॉल्स है, क्योंकि 10 और 5 इक्वल नहीं है, तो भी फॉल्स है। इसे कंपेरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं। आप इसको एक एक करके देख लेना तो ये आ जाएगा। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स आ गया, हाँ यहाँ पर है। तो लॉजिकल, ये जो लॉजिकल है और कंपेरिजन, ये सभी इफ एल्स में यूज किया जाता है। खैर मैं आपको फिर भी यहाँ पे बताता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये मैं आपको करके बताता हूँ। इसको कमेंट करता हूँ और एक नया लेता हूँ, प्रिंट। अब मैं कहता हूँ क्या हूँ कि एक और वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे सी नाम का, और मैं इसको दे देता हूँ 10 ही, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक क्या कर रहा हूँ, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़
किसको करूँ, बी 5 है और सी 10 है, तो बी इज़ ग्रेटर देन सी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा क्योंकि ये एंड है, एंड का मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू और ये। तो हमारा पहला वाला आप देखो ए 10 है और बी 5 है, तो ये तो ट्रू हो गया। अब बी हमारा बोल रहा है कि बी क्या सी से बड़ा है, तो यहाँ पे बी हमारा 5 है और सी हमारा 10 है, ये फॉल्स हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो आप देखो हमारा फॉल्स है। अगर वहीं पे मैं अगर और कर दूँ तो और में क्या होगा कि एक भी इसमें कंडीशन ट्रू होता है, हमारा पहले वाला तो ट्रू है ही लेकिन ये फॉल्स है, तो हमारा ये फिर भी ट्रू करेगा, तो हमारा ट्रू हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे ये कंडीशनल है। और एक और है, इसमें क्या है, एंड मैंने बता दिया और बता दिया, और नॉट, तो नॉट इसका अपोजिट हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखा पाऊंगा, इसके लिए इफ एल्स बताना होगा। तो मतलब इसका अपोजिट हो जाता है, अगर ये ट्रू आ रहा है तो इसको आप फॉल्स कर दो। तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया था, तो ये हमारा आउटपुट ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको नॉट कर दूंगा, तो इसको नॉट कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो यही है उसका अपोजिट है। तो यही हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया। यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दे रखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है। तो इसमें क्या होता है कि मैंने आपको ये भी बता रखा है शायद कौन सा वीडियो में, वेरिएबल्स में मैंने बता रखा है इज और इज नॉट, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रिंट करता हूँ यहाँ पर ए इज बी, तो हमारा ये भी ट्रू और फॉल्स में देगा क्योंकि ये बोल रहा है कि क्या ए बी है, मतलब तुम वो है। तो उसी तरह मतलब ये बोल रहा है कि क्या ए और बी है, ये सेम बात हो गया कि दोनों इक्वल है या नहीं, ये बता दो। तो उसी तरह यहाँ पे की का यूज़ किए हैं, कीवर्ड्स का, तो ये फॉल्स बोला है क्योंकि ए और बी तो दोनों अलग अलग है। उसी तरह अगर मान लो कि ए और हमारा सी सेम है, तो मैं सी डाल दूंगा, तब यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, देख सकते हो आप, क्योंकि ये दोनों सेम है, वो बोल रहा है। फिर इज़ नॉट मतलब अपोजिट, तभी तो हमारा ट्रू आ रहा है क्योंकि ए और सी सेम है। अगर मैं इज़ नॉट कर दूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये बहुत आसान है, ये सब आप खुद से एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर मेंबरशिप है, तो मेंबरशिप में क्या होता है, इन और नॉट इन, तो ये भी मैंने आपको वेरिएबल्स में बता रखा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा अलग से। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जैसे कि x इक्वल टू पाइथन ट्यूटोरियल, तो मैं इसको एक बड़ा सा बना देता हूँ, इन हिंदी, ओके। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि तुम चेक करो, मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ y नाम का, और मैं बोलता हूँ हिंदी इन x। मैं इसको बोल रहा हूँ चेक करो क्या हिंदी x के अंदर है। तो इस x मतलब ये इसके अंदर बाकी हिंदी ढूंढेगा, तो हमारा यहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स में हमारा रिजल्ट देगा। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और मैं इसको करूँगा, तो देखो हिंदी इसके अंदर है इसलिए ट्रू दे रहा है। अगर मैं इसको अंदर यही अगर इंग्लिश कर दूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये हमारा इसके अंदर नहीं है। उसके बाद इसका क्या था, अपोजिट था नॉट इन, तो देखो अभी हमारे ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि नॉट इन, तो अगर नॉट कर दूंगा तो इसका ट्रू आ जाएगा क्योंकि ये बात सही है, इंग्लिश इसके अंदर नहीं है। तो यही है नॉट इन का और इन का उपयोग। तो मैंने आपको बता दिया ऑपरेटर्स के बारे में, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अगले वीडियो में पूछ सकते हो, सॉरी कमेंट्स में पूछ सकते हो।